बहुत कम होता है आज की टाइम में कि हम कुछ ऐसे तैयार होके कोई भी त्योहार मनाते हैं। क्या है ना कि वी गो इन फॉर फंक्शनैलिटी, कि काम भी हो जाए, त्योहार भी हो जाए एंड एवरीथिंग, लेकिन टेक सम टाइम ऑफ। जी हाँ, ये जिंदगी के छोटे छोटे पल है, अगर इन्हें नहीं सेलिब्रेट करेंगे ना तो जिंदगी कब आगे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा, एंड वी विल ऑल लुक द सेम एट द एंड ऑफ द डे। तो चलिए, जब तक हम लोहड़ी के इस त्योहार का आनंद लेते हैं, आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में। आई लाइक द स्पिरिट हियर ऑल्सो। मायरा चाहती थी कि भैया तीनों वो एक जैसे ड्रेसअप हुए, तो अरमान भी गाउन पहनकर आ गए। लड़का हाय अल्लाह, ये क्या गजब कर डाला। आज समझ नहीं आ रहा है कि अबीरा कौन है। उसकी वजह साफ नजर आ रही है। सेट पर मायरा की माँ अबीरा ने जिस तरह का कपड़ा पहना हुआ है, ठीक उसी तरह का कपड़ा अरमान ने भी पहना है। अरमान पर तो आज हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। टिके भी क्यों ना, आखिर अरमान आज इतना क्यूट जो लग रहा है, वो भी मायरा के जन्मदिन के मौके पर। रील तो रिएक्शन अभी तक दिया नहीं है, रील पे तो क्या है, बट रील पे तो मतलब कम ही होगा, जितना रियल में था वो बहुत ज़्यादा था। रियल में अलग अलग तरह के लुक्स, तरह सबके मुझे माइक लेकर सबको बोलना पड़ा कि आज कोई भी मैं जानता हूँ सबका मन करेगा कि छेड़े मुझे ये करे, लेकिन खबरदार अगर किसी ने भी मुझे अच्छी नज़र से देखा गंदी नज़र से देखा, सॉरी। तो काफ़ी आज मैं सेट के जितने भी मर्द हैं उनकी नज़रों को देख रहा हूँ और मैं भाप पा रहा हूँ कि वो दिखते कितने शरीफ हैं और अंदर से हैं कितने। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो बहुत ही सिंपल है, इसको पहनना तो कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं शर्ट पैंट पहनने में करता हूँ। इसमें मैंने ड्रेस को नीचे रखा, उसके ऊपर चढ़ा और बस ऊपर खींचा। तो इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी उतनी। लग रहा था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मुझे जाने में कोई मेहनत, ओह गॉड, वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कैन भी लगा हुआ है, तो वो तो मैं आज मतलब लाइफ हर दिन आपको कितना सिखाती है, और आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी समझ पाया हूँ। हाँ, मैं परेशानी समझ पाया हूँ। सेट पर क्या, अरमान आपको जो भी इस लुक में देखेगा उसकी नजरें किसी और को देखेंगी ही नहीं। खैर, अरमान ने मायरा को सरप्राइज दिया है, क्योंकि बेटी की फरमाइश थी कि अरमान और अबीरा उसके बर्थडे पर मैचिंग वाला कपड़ा पहने। फिर क्या, अरमान और अबीरा ने केक कटिंग से पहले मायरा के साथ खूब मस्ती की और बलून्स पर निशाने भी लगाए। ये एक मर्द का त्याग है अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के लिए, जहाँ पे बच्ची ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी मंशा जाहिर की थी कि मैं भी उसी की तरह वस्त्र धारण करूं। तो मैं आपके सामने हूँ और हमने बिल्कुल उसकी और उसकी माँ की तरह, मतलब अबीरा की तरह वस्त्र धारण किए, नृत्य प्रस्तुत किया। इनके इस प्रयत्न से मैं अति उत्साहित हो गई हूँ। अबीरा और अरमान जब मायरा के साथ खेलते खेलते थक गए, तब बारी आई केक कटिंग की। इन 7 सालों में पहली बार अबीरा मायरा का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि उसके परिवार के अलावा और कोई ना आए। वैसे भी पोदार परिवार में जब भी कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है, उसमें इतना ड्रामा हो जाता है कि बिन खाए ही मेहमान घर लौट जाते हैं। अब देखो, इसी बीच महर मित्तल भी टपक पड़ी हैं, जिसे देखने के बाद मायरा तो खुश हुई, मगर अबीरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आज मायरा का बर्थडे है और जैसे कि अबीरा ने बहुत सालों से इस दिन का इंतज़ार किया है, तो आज वो फाइनली वो दिन आ गया है और वो चाहती है कि उसका बर्थडे सिर्फ वो फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करें। तो इसलिए वो हमें देखकर थोड़ी वो अनईज़ी हो जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ उनकी ही फैमिली हो, कोई बाहर वाला ना आए इस पार्टी में। तो वो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। महर मित्तल तो वानी को पहचानती है, इसलिए अबीरा और घर वाले नहीं चाहेंगे कि वानी का सच अरमान को पता चले, क्योंकि उसके बाद तो कहानी ही बदल जाएगी। वैसे भी अभी वानी खुद को इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। शूटिंग के साथ साथ अबीरा और अरमान को जब मौका मिलता है तो वो कैमरे पर मस्ती भी करते हुए नजर आते हैं। ये है चिपकू,
ये है चिपकू, ये दोनों तरफ से चिपकता है। और जो सीक्रेट आप लोगों को नहीं पता होगा वो आप लोगों को आज भी नहीं पता चलेगा। हाँ नहीं, ये तो पता है लोगों को, ये तो पता ही है कि ये सुबह की गोली, ये शाम की, ये खाने के बाद वाली, ये खाने के पहले वाली, फिर ये बिफोर वर्कआउट, ये पोस्ट वर्कआउट, ये ड्यूरिंग वर्कआउट। नहीं, हाँ ये पूरे हफ्ते का है ना 4। आप किसी भी मेटल सरफेस पे या मिरर पे लगा के अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ऐसे काम। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपने उल्टी तरफ से लगा दिया तो दोनों की स्क्रीन बाहर। मैंने तो लगाया उल्टी तरफ से भी। देखिए आप खींचिए, दोनों खींचे, आइए इधर से आइए। अरे सच में नहीं निकल रहा है। गिफ्ट मिल गया। तो ये उससे भी ज़्यादा मजबूत जोड़ है, आप समझ रहे हैं किससे? मैं वो अब कहानी एक नया मोड़ लेगी जहां वानी का सच अरमान के सामने आएगा। तब उसके बाद ही तो अरमान को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मंगल लक्ष्मी में हमारे आदित्य जो है ना, ही वॉन्ट्स टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट विद मंगल। लेकिन दिक्कत ये है कि लाइफ में जब आप एक बार धोखा खा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दिल आपका टूट जाता है, भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद मंगल हियर, अगर उसको विश्वास पूरी तरह नहीं है तो। मंगल की जीत तो पार्टी तो बनती है और इस बार खुशियां हो गई है डबल, क्योंकि मंगल और आदित्य भी अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब देखिए घर में कितने समय के बाद पार्टी हो रही है। मंगल की वजह से आदित्य को घर वापस मिल गया और अब तो मंगल और आदित्य के बीच भी नजदीकियां बढ़ रही हैं। मंगल के लिए आज एक नया फोन लेकर आया है आदित्य, और जरा देखिए कैसे यहाँ पर वो मंगल से अपने दिल की बात कहने जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त पर अक्षित की तबीयत खराब हो जाती है। देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। डेफिनेटली धीरे धीरे रियलाइज हो गया है कि मंगल कितनी सही है एंड कितनी हेल्प करी है उसकी। ऑफ कोर्स सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एंड फाइनली मुझे भी रियलाइज़ हो गया है कि मंगल ही सही है मेरे लिए एंड हर मुश्किल वक्त पे उसने मेरा साथ दिया है, मेरा घर मुझे वापस दिलाया है, मेरे पूरे परिवार को साथ जोड़ कर रखा है उसने। तो डेफिनेटली रियलाइजेशन हो गया है मुझे। ऑफ कोर्स सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। एंड फाइनली मुझे भी रियलाइज़ हो गया है कि मंगल ही सही है मेरे लिए एंड हर मुश्किल वक्त पे उसने मेरा साथ दिया है, मेरा घर मुझे वापस दिलाया है, मेरे पूरे परिवार को साथ जोड़ कर रखा है उसने। तो डेफिनेटली रियलाइजेशन हो गया है मुझे। कुसुम तो यही चाहती है कि मंगल और आदित्य फिर से एक हो जाएं, इसीलिए तो उसने आदित्य को भी समझाया। लेकिन क्या करें, हमेशा की तरह आदित्य की टाइमिंग यहाँ भी खराब हो गई और इस बार भी वो मंगल से माफ़ी नहीं मांग पाया। ऑफ कोर्स कुसुम जी तो हमेशा, मतलब मेरी माँ जो है, हमेशा मुझे ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की उन्होंने कि मंगल ही सही है, वही तुम्हारी पत्नी है एंड तुम्हें उसके साथ ही रहना है। पर वो तो मैं सौम्या के प्यार में पागल था, पर अब मुझे रियलाइज़ हो चुका ये भी कि सौम्या कितनी बड़ी डायन है। हाय हाय हाय, मुझे वर्ड आ नहीं रहा था, इसने मुझे प्रॉम्प्ट किया है। तो ऑफ कोर्स
हाँ तो इसलिए मतलब सौम्या सौम्या दीदी देख लो, आपके पीठ पीछे आपको चुड़ैल डायन सब बोल रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा हो, ये कैमरा पे आ गया, अब तो समझ में आ गया, अब मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे बारे में बुराई कर रहे थे मेरी आंखों के सामने, तो मुझसे सहन नहीं हुई, तो इसीलिए मैं आ गई। हाँ, ये खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं है, पर इतने दिनों बाद मुझे खुशी मिल रही है ज़िंदगी में, तुम समझ नहीं रही हो। सौम्या दीदी को समझाओ जरा ये बात। सौम्या दीदी को अब हम लोग घर से दफा कर दिया है। एक बात बोलूं, हाँ घर में रखा है, नहीं घर। एक बात है कि ये जितना मर्जी बुरा कर ले, जो मर्जी कर ले, सौम्या कर मतलब मंगल के साथ जितना मर्जी बुरा कर ले, इनका ऐसा कोई भी इमोशनल सीन या कुछ ऐसा थोड़ा सा ऐसा सिंपैथी वाला होता है ना, इन पे तरस आ जाता है यार। मैं भी ऐसी हूँ कि नहीं आना चाहिए तरस, लेकिन क्यों आ रहा है मुझे। अब फिलहाल तो मंगल की जिंदगी में सब कुछ मंगल मंगल हो रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बात तो तय है कि मंगल और आदित्य के बीच अब नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो सौम्या का पत्ता बुरी तरह से कटने वाला है। आदित्य के मन से भी सौम्या उतर चुकी है। ऐसे में अब सौम्या आपका क्या होगा? मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हार के जीतने वाले को सिर्फ बाजीगर ही नहीं कहते, उसको अनुपमा भी कहते हैं, क्योंकि अनुपमा है ना, वो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी और अपनी जीत ढूंढ लेती है। और देखिए पतंगबाजी के इस मौके पर हार कर किस तरह जीत गई है हमारी अनुपमा, बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये सीरियल है तो यहाँ पर हर रंग में भंग डालने के लिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अनुपमा के साथ ऐसा ही होता है। हमेशा वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। अब वो जानती है कि शाह परिवार में इन दिनों काफ़ी टेंशन चल रहा है। वैसे टेंशन तो अनुपमा की ज़िंदगी में भी है, लेकिन अनुपमा खुद को संभाल लेती है। अब देखिए ना, पतंगबाजी के कंपटीशन में पराग जीत गया है। एक तरफ खुशी है जीतने की, तो दूसरी तरफ गुजराती परिवार है भाई। हर त्योहार में गरबा तो होना जरूरी ही है, और यहाँ पर सारी महिलाएं मिलकर गरबा खेल रही है। बा और मोटी बा को जरा देखिए, उनका तो नागिन डांस शुरू हो गया। लोग कोठारी वर्सेस शाज एकदम परफॉर्म कर रहे थे, बराबरी की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। बहुत अच्छे अच्छे गाने पे परफॉर्म हुआ है। मोटी बा और बा ने बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है। मोटी बुआ मोटिवा और गौतम और अंश का एकदम फेज ऑफ हुआ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। बट वो गाने के अलावा पतंगबाजी में भी काफ़ी फेज मज़ा आया है। और हमारी जो हमारा एक अंतरा था जिसमें डांस करना था, क्या डांस किया हमने उसमें। मतलब ऐसा डांस किया, आप टेलीकास्ट में देखोगे आप बोलोगे कि भाई माइकल जैक्सन फेल हो गए। तो लेकिन यही है कि इस पूरे सीक्वेंस में मकर संक्रांति के
प्रार्थना की थोड़ा सा बच्चा और प्रार्थना की जान खतरे में हो जाती है। वैसे अनुपमा तो कभी इसे कंपटीशन मानती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जब लोग आस पास होते हैं ना, तो इस तरीके का माहौल कंपटीशन बन ही जाता है। वैसे बा अपनी बहू का हौसला तो खूब बढ़ा रही थी, लेकिन जब अनुपमा जीतना ही नहीं चाहती थी तो कोई क्या कर सकता है। मैं तो चाहती थी कि अनुपमा ही जीते, और अनुपमा हमारे सबसे अच्छी पतंगबाज वो है, तो वो डेफिनेटली जीतने ही वाली थी। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं हार में भी जीत होती है, और जीवन में खासकर रिश्तों में ऐसा होता है, जब हम हारते हैं, कब हम सबसे पहले सॉरी बोलते हैं तो वो इंसान पहले जीत जाता है। तो यही बात है, कुछ ऐसा ही है कि अनुपमा को लगा कि वो हारेगी तो शायद वो परिवार के लिए बेहतर होगा। इन सब के बीच बहुत बड़ा हादसा हो गया। फिर प्रेरणा गिर गई। हालांकि उसके गिरने में किसी का हाथ नहीं था, उसका पैर फिसला और वो गिर गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब जब ऐसा हुआ है तो उसका इल्ज़ाम किसी पर तो आना चाहिए, तो इल्ज़ाम आ गया है अनुपमा और अंश पर। प्रार्थना स्लिप हो गई, कुछ किसी ने गिराया नहीं उसे। इशू ही यही है, मैं जब भी वो प्रार्थना तभी गिरती है जब मैं आसपास होता हूँ। मतलब इतने टाइम से ये हो रहा है कि प्रार्थना गिर ही मेरी प्रेजेंस में रही है और उसको बचाता ही गौतम है। और इस बार गौतम वांट्स हिम एंड प्रार्थना टू बी इन हैंडकफ्स, ताकि दोनों साथ रहें और एक दूसरे को केयर कर सके। लापरवाही का सारा ब्लेम जो है वो अंश और अनुपमा जी पे आ जाता है। तो इसी वजह से कोठारिस भी जो है वो गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी भी प्यारी बेटी है और वो नहीं चाहते कि बच्चे को कुछ हो, बेटी को कुछ हो। और ये लोग थोड़े से लापरवाह तो हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने ही नाच मस्ती में लग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इनकी बहू है घर की। एक सेकंड, नहीं, अगर अभी एक सेकंड, नाच मस्ती ना कहता है कुछ। प्रार्थना प्रेम की भी बहन है, प्रेम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। खैर ये सब तो रोजमर्रा की बातें हैं। अगर इस पे इतना ध्यान देने लग गए तो हम आगे की सिचुएशन को आप सबको बता ही नहीं पाएंगे। वैसे मकर संक्रांति के बाद प्रेम और राही के बीच भी कुछ होने वाला है। अब रजनी की बेटी के बारे में जो पता कर रही है राही, उसी को लेकर गलतफहमी का शिकार हो सकती है राही अपने ही पति के खिलाफ। यानी कि आने वाले दिनों में दर्शकों को अनुपमा सीरियल में एक नया ट्रैक भी देखने मिल सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, होता है ना कई बार कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन आप इजहार मोहब्बत ओपनली नहीं करते। वैसे कर देना चाहिए समय रहते हुए, नहीं तो वो वाला हाल हो जाएगा। मतलब वो कहावत आप पर बैठ जाएगी कि अब पछताएत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल फिलहाल तो ना चिड़िया चुग गई है खेत और ना ही कुछ गड़बड़ है। फिलहाल एवरीथिंग इज ओके। हम बात कर रहे हैं सहर होने को है, जहां सहर और माहिद की जो है मेहंदी की सेरेमनी हो रही है और माहिद खुली आंखों से जो है सहर के बारे में सपने देख रहे हैं।
माहिद की जिंदगी में प्यार की सहर होने लगी है। ये ऐसा नजारा है जहां दिल की किताब पर नजरों की रोशनाई से इश्क लिखा जा रहा है। इश्क मुकम्मल हुआ तो नहीं है, पर मेहंदी के रंग की तरह धीरे धीरे माहिद और सहर की रूह पर चढ़ ही जाएगा, क्योंकि दोनों का जब इश्क परवान चढ़ेगा तब जाकर इनका इश्क सूफियाना होगा। अभी माहिद और सहर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। मोहब्बत में जब कोई सिर को झुका लेता है तो मतलब उसने अपनी हर सांस अपने होने वाले हम सफर के हवाले कर दी है, जिस तरह से आज माहिद ने अपने आप को सहर के हवाले कर दिया है। सहर उसकी मर्जी से तो डांस नहीं कर रही है, बट वो माहिद को देख लेती है कि माहिद उसको देख रहा है, तो वो डांस करती है कि वो नहीं चाहती कि माहिद ऐसा फील करे कि वो शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है। इससे पहले भी हमारा एक टॉकिंग सीक्वेंस है जिसमें माहिद पूछता है सहर से कि क्या आप शादी के लिए तैयार हो, तब वो अग्री करती है इस गिल्ट में, क्योंकि अगर वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी तो उसकी अम्मी उसको नहीं मिलेगी। तो उसके दिमाग में यही थॉट है कि बस उसे कहीं से भी उसकी अम्मी मिल जाए। जो थोड़ा डांस का पार्ट है वो उनकी इमेजिनेशन है कि वो खुश है, मैं खुश हूँ और हमारी शादी हो रही है, हमारी मेहंदी हो रही है। तो वो जो छोटा चंक लिया है हमने वो उसका था। तो ये माहिद का ख्वाब है जो सहर को देखने के बाद जनाब को आ रहा है। सहर अपनी मेहंदी में उदास तो है और चेहरे पर शादी का नूर भी गायब है, मगर जब वो माहिद को देखती है कि माहिद उसे देख रहा है तब वो डांस करना शुरू कर देती है, ताकि माहिद को यह एहसास ना हो कि वो शादी नहीं करना चाहती। इन सब के बीच अगर ड्रामे का तड़का ना लगे तो इस सीन में मजा ही नहीं आएगा। आखिर नाजिमा ने वही किया जो उस पर जचता है, यानी कि ड्रामा। उसने घर के अंदर सांप को छोड़ दिया है ताकि वो सहर को डस ले, इसलिए तो घर में अफरा तफरी मच गई। सांप मैं ही लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने देखा पहले के एपिसोड्स में मैं वो एक बॉटल लेके आई थी और इस बार मैं सांप लेके आ रही हूँ, तो ताकि वो सहर को काट ले, बट वैसा होगा नहीं। आई थिंक, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या ट्विस्ट आता है। नाजिमा की पूरी कोशिश रहेगी कि वो सहर और माहिद की शादी ना होने दे, क्योंकि मोहतरमा खुद माहिद की बेगम बनना चाहती हैं, मगर तकदीर का लिखा भला कौन टाल सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं उड़ने की आशा की। भैया यहाँ पर तो मेजर सियापा हो गया। क्या है ना कि सचिन की गाड़ी पर किसी ने अंडा फोड़ दिया है और हमारी साइली ठहरी शुद्ध प्योर शाकाहारी। और आप जानते हैं ना वेजिटेरियंस कितने फिनिकी हो जाते हैं जब आसपास कुछ भी नॉन वेजिटेरियन आ जाए तो। अंडे का फंडा नहीं बल्कि आज फंडे का अंडा हो गया है सचिन के साथ।
गया है कि साइली के बाद अगर सचिन की कोई जाने मन है तो वो उसकी कार है, जिससे सचिन अपनी रोजी रोटी कमाता है। पर अब कुछ लोगों की उस पर बुरी नजर पड़ गई है, क्योंकि किसी ने कार पर खूब सारे अंडे फेंक दिए हैं, जिसके चलते सचिन अपसेट हो चुका है। अंडे का ठेला है क्या? तवा समझ के मेरी गाड़ी के बोनट पे तू इतना अंडा फोड़े, आमलेट बना रहा था क्या इधर? तेरी भैंस को अंडा हो तेरे को मालूम है? मेरी जाने मने, मेरी रोजी रोटी है, भगवान मानते हैं इसको। इसकी वजह से नवा कपड़ा पहनते हैं, अपना घर चलाते हैं, और तू इसमें अंडा फोड़ा। तेरे सर पे फोड़ू क्या तेरी भैंस की डांड? और वहीं साइली भी परेशान हो गई है। सचिन तो खुद रेडी हो जाता है कि वो कार की सफाई कर देगा, मगर साइली उसे ये काम नहीं करने देती। साइली जब कार धोती है तब ये काम उसके लिए आसान तो लगता है, मगर नेहा हरसोरा तो वेजिटेरियन है, उसे अंडे की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए नेहा को ये सीन शूट करने में थोड़ी बहुत जरूर परेशानी आ रही है। बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि असली अंडों से ऑफ कोर्स असली अंडे यूज करने पड़ेंगे ना शूट में। तो जब अंडे तोड़ के गाड़ी के ऊपर डाले तब तक तो ठीक था, जब एक्चुअली पानी डाल के साफ करने की बारी आई तब वो स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बेयर कर गया, पर साइली की वाट लग गई थी, क्योंकि साइली वेजिटेरियन है। और मज़ा आया, थोड़ा बेयर करना पड़ा पर मज़ा आया। मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, पर एक कलाकार को तो ये सब करना ही पड़ता है, क्योंकि सीन के अनुसार वो परफॉर्म करते हैं। पर वहीं अब परेशानी तो सचिन की बढ़ गई है, क्योंकि उसके कार का ब्रेक फेल हो गया है। वैसे भी साइली और उसकी माँ रेणुका ने बोला था कि वो घर से बाहर ना निकले, पर सचिन ने बात नहीं मानी और ये बात सच भी साबित हुई। सचिन रुक जाना प्लीज, आज काम पर मत जाना। मेरा सपना आपको को भी कितना अजीब महसूस हो रहा था। कांच के ग्लास का टूटना, प्रसाद का खंडित होना, गाड़ी पे अंडे फूटना, मुझे लगता है ये सब संकेत है कि तुम्हें काम पे नहीं जाना चाहिए। कुछ गलत हो सकता है सचिन, प्लीज मत जाओ आज। क्योंकि आगे चलकर सचिन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ होगा नहीं। तो मतलब उनका जो वो वहम होता है वो सही निकलता है, और चिट्टी के आदमियों ने अटेम्प्ट किया होता है कि सचिन का एक्सीडेंट हो जाए और उसे कुछ हो जाए। और लकीली सामने से एक स्कूल बस आ रही, स्कूल के बच्चे गाड़ी में बैठ के आ रहे होते हैं, और सचिन उन्हें देख के बस राम भरोसे गाड़ी लेफ्ट में घुमा देता है और दीवार में टकरा जाती है उसकी गाड़ी। तो सचिन को थोड़ी सी चोट लगती है सर पे, पर बच जाता है। पर इस बीच अरुण जो है बगल से जा रहा होता है और उसे टक्कर लग जाती है गाड़ी की और वो गिर जाता है। तो अब ये ड्रामा अलग मोड़ पे चला गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सचिन अगर किसी के साथ अच्छाई नहीं करता तो वो किसी के साथ बुराई भी नहीं करता, इसलिए शायद ऊपर वाले ने उसे बचा लिया है। और वैसे भी सचिन बचता क्यों नहीं, क्योंकि उसके साथ तो साइली की दुआएं हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, किसी रिश्ते में अगर विश्वास नहीं है ना तो वो रिश्ता ही बेमायने है। अब रीत और राघव को ही देख लीजिए, वो कृति जो है वो भरती रहती है चाबी और रीत जो है वो चली रहती है आगे। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि राघव जब कह रहा है कि मेरे और कृति के बीच में कुछ है ही नहीं और ये सारी साजिश कृति की है, लेकिन नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, सो नहीं मानेंगे। हमें लगा था कि रीत और राघव की डोर एक दूसरे से बंधी हुई है। अब
पतंग को उड़ाने के लिए मांझे की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही राघव को भी हमेशा रीत की जरूरत पड़ती है। बिना रीत के वो खुद को अधूरा समझता है। अब क्योंकि राघव रीत को सब कुछ बता चुका है कि ऐसा ऐसा कीर्ति मुझे ब्लैकमेल कर रही है, रीत ध्रुव को बता चुकी है, तो अब इन्होंने कुछ एक प्लान किया है कि हम कैसे कीर्ति को एक्सपोज करेंगे, उससे बात उगलवाएंगे। राघव ने सोचा है। अब देखिए मकर संक्रांति का दिन है और इस दिन राघव ने कीर्ति का सारा सच बता दिया है रीत को। अब रीत और ध्रुव ने मिलकर एक चाल चली है जहां पर राघव के सामने कीर्ति सारा सच बोलेगी, ऐसा राघव को लगा था। अब कीर्ति बहुत ही तेज है, वो समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसीलिए उसने राघव के सामने अपना मुंह नहीं खोला है, बल्कि इस कदर बात की जैसे कि लगेगा कि राघव सब कुछ कीर्ति से जबरदस्ती करवा रहा है। तो जब रीत और ध्रुव बाहर आते हैं, वो सुनते हैं, वो रोता देखते हैं कीर्ति को, तो उनको वापस से राघव पर गुस्सा आता है। वही उनके सामने उनकी आंखों में राघव ही वापस से गलत हो जाता है। राघव को पता है कीर्ति तो नौटंकी कर रही है, लेकिन उनकी आंखों में अभी कीर्ति सच ही नजर आ रही है, तो उनका खेल उन्हीं पर भारी पड़ गया। शौक पैदा किया है उससे। अब इधर तक तो पहुंची है कि फिलहाल दोनों में दरार तो पैदा हो चुकी है। अब आगे देखते हैं आगे इसका क्या होता है। जो भरोसा रीत ने किया था वो भरोसा अब टूट गया है। क्या रीत आपको अपने राघव पर इतना भी भरोसा नहीं है? राघव सब कुछ कर सकता है लेकिन आपसे झूठ नहीं कह सकता और ना ही आपको धोखा दे सकता है। राघव के दिल में केवल रीत है। कीर्ति के मुंह से सब उगलवाना है, तो यहाँ की वो पलट जाती है। वो पता नहीं वो कौन सा गेम या उसने क्या सूंघ लिया रीत और ध्रुव को आसपास तो उसे पता लग जाता है। वो मेन टाइम पे पलट जाती है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मासूम बनने की एक्टिंग करती है, तो वो बाजी उल्टी पड़ जाती है मेरे ऊपर ही कि इसका मतलब राघव गलत है, कीर्ति गलत नहीं। क्योंकि विश्वास हुआ था मुझे जब राघव ने मुझे कहा था कि ये सब कीर्ति ने किया है, उसने ब्लैकमेल किया है, तो मैंने राघव को एक चांस दिया और वो प्रूव करने के लिए राघव ने ये सब कुछ किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया ना, तो मेरी क्या गलती? यही भरोसा है। यही भरोसे की बात नहीं। अगर इतनी भरोसे की बात है तो पहले बताना था ना, जब इतने टाइम से ये बताना है करके टालता रहा, घूमने जाता था उसके साथ, आइसक्रीम खाने जाता था, तब नहीं बताया। एक बार पूरा 13 मिनट समझाया, बोलता था 13 मिनट का सीन किया है। अब यहाँ पर कीर्ति जीत गई है ध्रुव और रीत की नजरों में। गुनहगार साबित हुआ है राघव। तभी तो अब मकर संक्रांति पर पूजा करना है। रीत अकेले ही पूजा करने आ गई है। अब राघव भी यहाँ पर है और वो भी चाह रहा है कि रीत के साथ पूजा करे, लेकिन क्या पता अगले पल अब क्या होगा। ये कीर्ति वाला मामला तो बहुत ही लंबा खिंच गया है। अब लगता है कीर्ति राघव को पाकर ही दम लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। चलिए फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सवार होकर चलते हैं सबसे पहले सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट पर। क्या है ना, परी अपनी माँ के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देना चाहती है। ऐसे में तुलसी ने उसे कई बार इस चीज की चेतावनी दी थी कि अजय उसके लिए ठीक लड़का नहीं है, मगर तब परी ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी थी। ऐसे में अब वो अपनी माँ के पास आई है उनसे मदद मांगने के लिए, जिसके बाद देखिए आखिर उसे क्या कह रही है तुलसी। अन्याय न तेरी माँ ने सहा है न तुझे सहने दूंगी। आज चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुम से तुम तक का सेट। आप तो जानते ही हैं कि अनु पर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अनु के पिता गोपाल ने अनु और आर्यवर्धन का वीडियो देख लिया था। ऐसे में अब वो अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत इतनी नाजुक है कि अनु और उसकी मां को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या होने वाला है। उनकी नाजुक स्थिति को देखकर अनु काफी घबराई हुई है, क्योंकि उसे सच का पता चल जाएगा। अब वैसे आर्यवर्धन को भी ये खबर पहुंच जाएगी, जिसके बाद ऐसा हो सकता है कहानी में कि अनु की मां को भी सारा सच पता चल जाए और फिर अनु की खैर नहीं होगी। वैसे आने वाले ट्रैक में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। अनु के पिता की तबीयत ठीक तो हो जाएगी, मगर उसे अपनी मां का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। वैसे अनु इन सारे मसलों से कैसे बाहर निकलती है और क्या आर्यवर्धन उसका इसमें साथ दे पाता है, यही देखने वाली बात होगी। I think it's too late. He's no more. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। अब वसुधा के सामने पूरा मेन्यू है, जिसे उसे खुद तैयार करना है। ऐसे में वसुधा पूरी मेहनत करती है, मगर फिर भी लोग देवी हुकुम पर सवाल उठाने लगते हैं और ये बात देव को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसे में देव देखिए वसुधा से कैसा रूखा व्यवहार कर रही हैं। तुम्हारी एक गलती ने मासा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, मेरी नजरों से दूर रहना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जाने अनजाने हम मिले का सेट। अब आप तो जानते ही हैं कि काफी समय से बुआ जी और कीर्ति बस यही चाहते हैं कि राघव की जिंदगी से रीत कहीं गायब हो जाए, जिसके लिए अब उन्होंने एक और साजिश की है। इस साजिश के तहत रीत की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि उसके आसपास आग ही आग दिखाई दे रही है। अब ऐसे में रीत की मदद करने राघव आ गए हैं, क्योंकि राघव अपनी रीत को यूं ही अकेले थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। देखिए कैसे राघव ने सारी परेशानी अपने सिर ले ली है और रीत को बचा लिया है। फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हंस लीजिए, मुझे तैयार होकर यूं देखकर हंस लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पैंदा जी। मैं लग रही हूँ एकदम टोटा जिसे कहते हैं। आई एम कन्विंस्ड ऑफ इट इन माई हेड जी। मुझे तो खुश रहना है, क्योंकि मुझे इतनी सी नहीं इतनी सारी खुशियां चाहिए। वैसे टॉकिंग अबाउट इतनी सी खुशी, भाई विराट का तो चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, हृदय परिवर्तन जिसे कहते हैं। कहाँ वो पीछे पड़ा हुआ था अन्विता के कैफे को बंद कराने, अब उसी के कैफे में अपना दफ्तर खोल लिया है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। अन्विता अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करती है, और देखिए ना, जब से संजय के साथ उसकी शादी हुई है, इस जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर दुगना हो गया है। अब बीच में विराट की एंट्री हुई थी, जहां पर उसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अब विराट का कहना है कि वो सुधर गया है। अन्विता के कैफे में ही उसने अपना ऑफिस बना लिया है। कल तक जो इस कैफे को तोड़ना चाहता था, आज अचानक से आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? विराट जरा बताइए तो। बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बट अब क्या है कि विराट इज़ बैक इन हिज लवर बॉय एरा। सो अब वो अनवी के कैफ़े को इसने अपना ऑफिस बना लिया है। यहीं पर सारी मीटिंग्स वीटिंग्स सब कुछ यहीं पर करना है, ताकि उसको बस मौका मिले अनवी के आसपास रहने का। और तो अभी वही वापस फ्लर्टिंग वर्टिंग शुरू हो चुकी है, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, और क्यूट मोमेंट्स जो आप मिस कर रहे थे एज एन ऑडियंस, तो वो भी वापस आने वाले हैं बहुत सारे। अब पुराना प्यार जाग गया है अन्विता को लेकर।
इसीलिए यहाँ पर काम करते करते फिर वो अन्विता की मदद करना चाहता है। अब विराट, आप अन्विता को जानते नहीं हैं क्या? वो एक खुददार लड़की है, उसे जो कुछ भी करना होगा वो अपने बलबूते पर करेगी। जो प्यार अब आप दोनों के बीच रहा ही नहीं है, उस प्यार की शुरुआत आप दोबारा से क्यों करना चाहते हैं? किसी तरह से बस अन्वी की हेल्प करना चाहता है और करता ही है। तो वो अभी भी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लोग सामने सामने बात नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी तरह से उस तक बात बस पहुंचा रहा है कि अगर तुम ये करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तुम ये करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड कुछ और करो या कुछ और ट्राई करो या किसी तरह से इसको फेस कर सको। तो वो किसी तरह से बस वो हेल्प कर रहा है। और ऑफिस भी खोलने का यहाँ पर ये भी रीज़न है कि यहाँ पर बैठ के वो इतना बिल बना देता है कि इवेंचुअली उसकी हेल्प हो सकती है, जो इतना बर्डन उसके ऊपर है। वैसे ही संजय अन्विता और आपको लेकर परेशान रहता है। उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं आप दोनों का पुराना प्यार वापस से जाग गया तो उसका क्या होगा। और हम जानते हैं कि ऐसा होगा जरूर। मैं अपने काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्टली बैलेंस करूंगी। रोज टाइम पे घर आऊंगी और हम साथ में डिनर करेंगे 8 बजे। मैं भी वादा करता हूँ, मैं भी बिना बात के गुस्सा नहीं करूँगा। पुलिस वालों को भरोसे के साथ साथ सबूत भी चाहिए होता है। मुझसे मिलो ना प्लीज। हाँ, हमारी उसी जगह। विराट के साथ है, बहुत देर से बात कर रहे एक दूसरे के साथ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, मांग टीका और ये परांदी डालकर लग रही हूँ ना मैं टोटल पंजाबन। वैसे मैं ही नहीं, देखिए किस तरह मन्नत और छोटी मन्नत यानी दुआ भी तैयार हुई है एकदम पंजाबी कुड़ी बनकर। हाय, किसी की नजर ना लगे। अब भाई जिंदगी में खुशियां हो या दुख हो, आपका पार्टनर आपके साथ हो या ना हो, ये सब ना सेकंड प्रायोरिटी है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको बस ना तैयार होके सुंदर दिखना है, फिर सिचुएशन कैसी भी हो। अब मन्नत को ही ले लीजिए ना, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मन्नत का पंजाबी सूट, उसका परांदा, माथे की बिंदिया, ये सब उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है। बहुत ही प्यारा लुक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये लुक। यू नो सिंपल है और एकदम लोरी की वाइब है और यू नो मन्नत खन्ना वाइब है। हैंडफुल ऑफ बैंगल्स एंड द परांदा, द बिंदी, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। इयररिंग्स स्पेशली जैसी मैम ने कस्टमाइज करवाया है इसका डिज़ाइन एंड इट्स सो क्यूट एंड हेवी है बट मज़ा आ रहा है और बहुत प्यारा लुक है। मुझे बहुत अच्छा लगा यू नो क्योंकि कंसिडरेशन यू नो विंटर्स में आता है तो अक्सर लोग विंटर्स में वेलवेट वगैरह पहनते हैं। सो आवर स्टाइलिस्ट इज़ वेरी गुड। तो वो बहुत यू नो हर चीज़ को लाइक प्रिटी दिखना मांगता है। विक्रांत यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, उससे उसकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, वो सब बाद में देखा जाएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि लोहड़ी के लिए कैसी तैयार हुई है मन्नत।
सुंदर अति सुंदर। मन्नत का ये लोहड़ी का अटायर वाकई में बहुत खूबसूरत है और मन्नत तो मन्नत है, चाहे उसे वेस्टर्न दो या इंडियन, दोनों में ही वो बड़ी खूबसूरत लगती है। यार एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है इतना पेनफुल। मुझे आई एम एंजॉइंग इट। इतना हैवी नहीं लग रहा है। काफ़ी शायद बहुत प्यार से लक्ष्मी दी ने बांधा है मैनेज करके कि नहीं लगे इतना हैवी। सो या पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा है, बट कभी कभार अगर होता भी है टाइट या हैवी तो मैनेज कर लेते, बिकॉज लुक मैटर्स। यू नो, थीम के हिसाब से आपका लुक मैटर करता है। और जरा मन्नत के साथ उसकी प्यारी सी बेटी दुआ को देखिए ना, वो भी आज छोटी मन्नत लग रही है। पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है और हाँ, दुबई वाले भी हैं। अब मन्नत को इतना बड़ा असाइनमेंट मिला है तो वो चाहती है कि जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट पूरा करे। इसी बीच में इस लोहड़ी के फंक्शन में विक्रांत भी आ पहुँचा है। यू नो, एक अंडर करंट है ही मन्नत की लाइफ में, वेयर दुआ और विक्रांत अभी मिले हैं एंड शी वांट्स टू, ये मन्नत चाहती है कि ये इवेंट बहुत अच्छा हो, मिस्टर जिंदल एकदम खुश हो जाए और ये लोग दुबई चले जाए एंड दे लीव इंडिया फॉर गुड एंड अवे फ्रॉम विक्रांत। तो दैट्स द आइडिया। तो धैर्य एंड मन्नत यू नो फुल तैयारी कर रहे हैं। अब लोहड़ी की आग में बुराई को भस्म किया जा रहा है, जीवन में आगे अच्छा हो इसकी कामना की जा रही है। अब मन्नत की दुआ कबूल हो गई है, तभी तो विक्रांत आ गया है। हालांकि मन्नत और विक्रांत ने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर नीतू है जिसने अपने बेटे की आहट को पहचान लिया और विक्रांत को देख लिया। और कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि ये सब पूरा सीक्वेंस चल रहा है। हम लोहड़ी जलाते हैं और वो पूरी पूजा हो रही है, सब हो रहा है और विक्रांत की एंट्री हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहीं कहीं है और मैं ढूंढ रही हूँ उसे क्राउड में कि कहीं दिख जाए वो मुझे। और उतने में मेरी आँख स्टक हो जाती है एक जगह पर, मेरी आँखें, और मैं देखती हूँ कि विक्रांत सच्ची में है। अब नीतू की ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ कह नहीं सकती है, ना ही दौड़कर जा सकती है अपने बेटे के पास। कोई नहीं, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्द से जल्द विक्रांत के पास भी पहुँच जाएंगे। खुशियाँ मनाने का वक्त है। जिस दिन मन्नत और विक्रांत मिलेंगे उस दिन ना सबसे ज्यादा खुश उनके फैंस होंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।